Infotech Rehabilitation. इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन टीम की तरफ से आप सभी लोगों को मैरी 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 क्रिसमस। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज के दिन हम सब मिल करके करते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट। तो आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली इसी पर है और इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग की यादें बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगी कि हम बचपन में क्या करते थे, क्योंकि इस प्रोग्राम को जब आप सुनेंगे तब तो आपको आने वाला है खूब ज़्यादा मज़ा। और बचपन में हम क्या क्या हरकतें करते थे। क्रिसमस आता था तो हम सेंटा का वेट करते थे, सेंटा आएगा, हमें गिफ्ट देगा, हमारी विशेष को कंप्लीट करेगा। तो कितना एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं भी बहुत करती थी और मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को बिल्कुल जम करके उल्लू बनाया था कि पिलो के नीचे रख देते थे गिफ्ट। हाँ भाई, सेंटा आया था और दे करके चला गया। तो क्या ऐसे ही आप भी उल्लू बने हैं? आपने भी कभी सेंटा का वेट किया है? क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो त्योहार होता है क्रिसमस, वो बच्चों के लिए होता है, लेकिन हम बड़ों का क्या, हम भी तो सेंटा के लिए बच्चे ही है ना। तो आज का जो प्रोग्राम है हम बच्चों से नहीं बल्कि बड़ों से उनके उस वक्त के बारे में जानेंगे कि वो कितना एक्साइटमेंट उनको रहता था क्रिसमस को लेकर के, क्या वो सोचते थे। तो क्या आपने भी कभी मोज़ों में गिफ्ट छुपा के रखे? क्या आपने भी कभी पिलो के नीचे गिफ्ट छुपा के रखे? क्या आपने भी कभी विश लिख करके रखी चीट में कि सेंटा आएगा और पढ़ करके हमारी विशेष को कंप्लीट करेगा? अगर किया है तो इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए और एंजॉय करिए इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पर। हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सुनते हैं मम्मियों की बातें। भाई, मम्मियाँ कैसे अपने बचपन में सेलिब्रेट करती थी, क्या वो सोचती थी, उन्हें पता होता था या नहीं होता था। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब वो कैसे सेलिब्रेशन करती हैं। तो चलिए सुनते हैं विजय लक्ष्मी जी की बातें कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करती थी और अब कैसे सेलिब्रेट करती हैं। हम लोगों के टाइम में ये सब नहीं होता था। क्रिसमस के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। हमारे बच्चे छोटे थे तो भी नहीं इतना जानकारी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों में बदलाव आया, हम सब लोगों में बदलाव आया और मुझे बहुत कुछ पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लाती थी, उन्हें देती थी। वो सब छोटे थे तो बहुत खुशियाँ मनाते थे हम सब लोग मिलकर आपस में। हम बच्चों के लिए केक मंगाते थे। और अब पोता बड़ा हो गया है थोड़ा, तो उसके लिए मैं करती हूँ। तो ये है कि अब वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसको गिफ्ट विफ्ट दे देती हूँ लाकर थोड़ा बहुत, है ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में अब धीरे धीरे इतनी जानकारी हुई है, पहले इतना कुछ पता ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे बच्चे बहुत खुशियाँ मनाते हैं और इन सब चीज़ों के लिए मैं भगवान को और विष्णु प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, ये तो थी मम्मी की बातें कि कैसे वो सेलिब्रेट करती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था। लेकिन हाँ, आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं मिली जी को कि वो क्या सोचती थी अपने बचपन में। भाई 90s के हैं हम लोग, तो उस टाइम तो सेलिब्रेशन इस तरीके से क्या ही खैर करते होंगे जिस तरीके के आजकल की जनरेशन के बच्चे करते हैं। तो बट सुनते हैं कि ये कैसे सेलिब्रेट करती थी और अब कैसे सेलिब्रेट करती हैं। हम लोग के बचपन में तो सेंटा जैसा कुछ हम लोग को बताया नहीं गया, ना हम लोग की जानकारी में था। हम लोग जब थोड़े बड़े हुए, मतलब थोड़े क्या काफ़ी बड़े हुए, तब थोड़ा सा हम लोग के नॉलेज में आया। तो हम लोग कभी कभी जब किसी साल मतलब चले जाते थे गंज में कैथेड्रल था, तो वहाँ पर जाके हम लोग एंजॉय कर लेते थे, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी, मेला लगता था उस तरह से। तो कभी शायद एक बार, कभी मुझे याद आता है अपने बचपन में भी नहीं, अभी काफ़ी बड़े में, मतलब जब हम लोग थोड़े समझदार हो गए तब हमने कैंडल जलाई होगी शायद एक बार। इतनी भीड़ होती है कि वहाँ तुम्हारे ऊपर ही कोई कैंडल जला दे, तुम न जला पाओ कैंडल। तो इस तरह से खैर हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है,
तो कभी हम लोग को ले जाया भी नहीं गया इन सब जगहों पे। और क्योंकि नए साल का ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। हाँ, लेकिन अभी जब से मेरा बेटा हुआ उसके बाद से मैंने ये चीज़ को नोटिस किया। तो बच्चों को क्रेज़, आज के समय के बच्चों को ज़्यादा क्रेज़ है। सेंटा आता है, गिफ्ट देता है, उनको पता नहीं कहाँ सुनते हैं वो लोग क्या होता है। तो फिर हम लोगों को गिफ्ट की अरेंजमेंट करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, उनके पिलो के नीचे रखना पड़ता है और उनसे पहले से निकलवानी पड़ती है बातें कि अच्छा सेंटा होता तो तुम क्या मांगते हो, सेंटा से तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है ना, विश करो तो वो दे जाएगा, पर होता तो है नहीं ऐसा एक्चुअली में। तो हम लोग बच्चों से बहाने से घुमा के पूछते हैं कि तुम सेंटा से क्या मांगा, हमको बताओ। तो फिर वो बच्चे हम लोग को बताते हैं, तो फिर हम माएँ सेंटा बन के उनके लिए सामान को ला के रखती हैं। और हम लोग अपने बच्चे को लेकर जाके एंजॉय भी कराने की कोशिश करते हैं। अब वो डिपेंड्स ऑन विंटर का क्या है पोजीशन, उस पर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ले ही जाएं। पर जो है, हाँ, बचपन में कोशिश करते थे कि बच्चे को लेकर जाएं। अब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं कुणाल, तो इतना कंपलसरी नहीं रह गया है। वो छोटे बच्चे बहुत इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, ये तो सच है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं श्रद्धा श्रीवास्तव जी को। क्या करती थी वो अपने बचपन में, कितना एक्साइटमेंट होता था उन्हें क्रिसमस को लेकर के, और क्या अभी भी वो उतनी ही एक्साइटेड रहती हैं? मेरा हमेशा से मन करता था जब हम छोटे थे कि क्रिसमस पर हमें भी कुछ मिले। जैसे सुना था हमेशा कि कुछ क्रिसमस सेंटा क्लॉज आते हैं क्रिसमस पर और बच्चों को देते हैं। हम लोगों को इतना उस समय तो नहीं पता था कि हाँ, मोजे में लिखकर अपनी विश डालनी है या तकिए के नीचे रखना है, लेकिन ये पता था कि 25 तारीख को क्रिसमस होता है और आते हैं। तो हम लोग क्या करते थे उस समय कि अपनी विशेष लिख के किताबों में रख देते थे, कॉमिक्स में रख देते थे, किताबों में रख देते थे कि कहीं ना कहीं तो उनको पता है चल ही जाएगा। और हमारी विशेष क्या होती थी कि हमको ढेर सारी कॉमिक्स से मिल जाएं और हमको सीडी मिल जाए गेम्स की, या फिर टॉम एंड जेरी या डक टेल्स की सॉफ्ट टॉयज मिल जाए। यही उस समय हमारी सबसे ज्यादा विशेष होती थी। और बड़ा मन करता था कि हमको कभी तो हमारा सेंटा क्लॉज सुन ले हमारी बातें और हमें इस तरह से कुछ ना कुछ तो दे दे। और ऐसा नहीं है कि खाली बचपन में ही मन करता था, अभी भी ऐसा लगता है कि खाली बच्चों को ही क्यों, हम बड़ों को भी तो कभी अच्छा लगता है कि कोई कुछ सरप्राइज से सेंटा क्लॉज आए और हम लोगों को दे दे। क्योंकि सेंटा क्लॉज के लिए तो हम लोग भी सब बच्चे ही हैं, बड़े थोड़ी हुए। तो आज भी वो उम्मीद और वो इच्छा मन में है कि हाँ, काश सेंटा क्लॉज सुन ले और कुछ ना कुछ जो हमारी इच्छा में है हमको सरप्राइज दे दे। ये तो सुना आपने श्रद्धा श्रीवास्तव जी के बारे में कि वो क्या करती थी बचपन में और अभी भी वो क्या सोचती हैं क्रिसमस को लेकर के। आप सुनते हैं गाइस पवन कुमार जी के विचार कि वो क्या सोचते हैं क्रिसमस को लेकर के, कितने एक्साइटेड होते हैं। क्रिसमस का दिन हमारे लिए जब हम छोटे थे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि क्रिसमस में तो एक लालच था कि संता आएगा और हमें गिफ्ट देगा, संता आएगा हमें गिफ्ट देगा। हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि संता आएगा गिफ्ट देगा। तो हम लोग संता के चक्कर में अपने जो गिफ्ट होते थे वो हम मोजों में या तकिया के नीचे छुपा देते थे कि ये गिफ्ट हमारे बदल देगा। और जब हम सुबह उठते थे तो जाहिर सी बात तकिया के नीचे हमें गिफ्ट मिलता था। तो हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे पेरेंट्स रख देते हैं, बल्कि ये पेरेंट्स हमारे ये कहते थे कि संता ने रखा है। तो संता ने रखता था, जाहिर सी बात हमको तो यही बोला जाता था संता ने रखता। बट जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें ये पता चला कि वो संता नहीं आता था, वो हमारे पेरेंट्स रखते थे, हमें उल्लू बनाया जाता था। बट वो तो पहले के जब छोटे थे तब की बात है। बट अब हम जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो अलग अंदाज से करते हैं। अब हम लोग बड़े बड़े हो गए हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ चर्च जाते हैं, वहाँ कैंडल जलाते हैं और पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और जो बच्चे हमसे छोटे होते हैं हम उनको गिफ्ट देते हैं, और जो बच्चे गरीब होते हैं उनमें हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। और आपको बताएं, जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है उस हिसाब से क्रिसमस वर्ष के आखिरी समय में न्यू ईयर से पहले मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार में सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर पार्टी मनाते हैं। कुछ लोग अपने दूर
बैठे परिवारजनों और लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य तरीकों से ग्रीटिंग मैसेज भेजते हैं। धन्यवाद। ये तो सुना आपने पवन कुमार जी के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं शताक्षी जी क्या सोचती हैं। क्या एक्साइटमेंट रहता है उन्हें क्रिसमस को लेकर के, क्या क्या करती हैं वो क्रिसमस पर, सुनते हैं। थैंक यू आकांक्षा मुझे यहाँ पर लेने के लिए। और एक्साइटमेंट क्रिसमस का हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि होता क्या था कि हम लोगों के टाइम पे इतना इसको वो नहीं किया जाता था, बोलना चाहिए इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था। हाँ, लेकिन एक एक्साइटमेंट ये हम कह सकते हैं कि गिफ्ट्स का एक्साइटमेंट हमें भी होता था, क्योंकि हम ये सुनते थे कि भाई कोई सेंटा है जो आता है और वो दाढ़ी वाड़ी लगा करके आता है। मतलब हम लोगों को इतना क्लियरली नहीं पता होता था। तो हमने भी ये शौक आजमाए हैं, हमने भी मोजे रख के सोए हैं अपने तकिए के नीचे कि सेंटा क्लॉज आएगा और हमें भी गिफ्ट दे करके जाएगा, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली कभी हुआ नहीं। और जिस तरह से आज सड़कों पर हमें सेंटा दिख जाते हैं या फिर मार्केट में दिख जाते हैं, उस तरह से पहले नहीं होता था। एक हमारे लिए क्रिसमस इसलिए भी स्पेशल था, हम लोग हर क्रिसमस को जू जाते थे तो सेंटा तो नहीं, लेकिन हाँ जानवर हम लोग हर क्रिसमस जरूर देखते थे। तो छुट्टी होती थी, एक्साइटमेंट बस छुट्टी का होता था। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज बच्चों को इतना इनकरेज किया जाता है क्रिसमस को लेके, उतना हमारे समय नहीं था, बट एंजॉय हमने भी बहुत किया है। थैंक यू। दोस्तों, शताक्षी जी तो जाती थी चिड़ियाघर और मुझे भी चिड़ियाघर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तो सुना आपने शताक्षी जी की आवाज़ में उनके विचार कि क्या करती थी क्रिसमस पर, कैसे वो सेलिब्रेट करती थी। तो चलिए अब जान लेते हैं पंकज जी की आवाज़ में उनके विचार कि कैसे वो क्रिसमस को बचपन में अपने सेलिब्रेट करते थे। मैं पंकज तिवारी जब छोटा था तब क्रिसमस डे को कुछ इस तरह मनाता था। हमारे जितने भी दोस्त थे उन सभी को मैं अपने घर पर बुला लेता था और खूब सारी मस्ती करते थे। क्रिसमस ट्री पेड़ को सजाते थे, खूब अच्छे से बहुत सारे गिफ्ट लाते थे। और आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, परिवारजनों को गिफ्ट देते हैं और चर्च जाते हैं। वहाँ सभी लोग कैंडल जलाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ छोटे बच्चों को गिफ्ट देते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। धन्यवाद। तो पंकज जी ने तो बहुत एंजॉय किया दोस्तों, क्रिसमस ट्री सजा करके, दोस्तों के साथ खा पी करके। तो अब जानते हैं रिंकी जी के विचार कि कैसे वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करती थी। अब आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कैसे वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं। क्रिसमस के बारे में अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हम 90s के बच्चे थे और हमारे लिए होली और दिवाली ज़्यादा बड़े त्यौहार हुआ करते थे। एक्चुअली उस समय क्रिसमस को छुट्टी के तौर पे देखा जाता था और इतना कोई क्रेज़ नहीं हुआ करता था। लेकिन इवन मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे क्रिसमस थोड़ा सा बोर भी लगता था, क्योंकि टीवी पर आने वाले जो डेली के हमारे कार्टून्स होते थे क्रिसमस के दिन वो बंद हो जाते थे और पूरा दिन रात में 12 बजे तक क्रिसमस की प्रेयर्स चला करती थी। उस समय दूरदर्शन हुआ करता था, टीवी आज की तरह चैनल्स नहीं थे, तो दूरदर्शन पे प्रेयर्स आया करती थी। तो ये बोरिंग हो जाता था बहुत ज़्यादा। फिर जैसे जैसे टाइम बदला, थोड़ा सा हम लोग भी बड़े हुए और मैं अगर ये कहूँ कि मीडिया ने जो टेक्नोलॉजी आ गई, इसने क्या किया कि एक तरीके से 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे की मार्केटिंग बहुत अच्छी से कर दी और फिर ये लोगों में क्रेज़ की तरीके से बढ़ने लगा। तो जैसे हम लोग भी थोड़ा सा बड़े हुए और बाहर निकले तो मार्केट में देखा की क्रिसमस की वैल्यू क्या है। बहुत सारा डेकोरेशन हो जाता है, बहुत क्रिएटिव चीज़ें आ जाती हैं, गिफ्ट्स आ जाते हैं। तो वहाँ से हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझ में भी थोड़ा सा क्रेज़ आया क्रिसमस को मनाने के लिए। और फिर मैंने मेरे घर में जो बच्चे थे छोटे, उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू किया और मैं रात में उनके लिए गिफ्ट ले जाती थी शाम में और रात में उसको पैक करके बच्चों के पिलो के नीचे रख देते थे और मॉर्निंग में जब बच्चे उठते थे तो वो बोलते थे अरे सेंटा दे करके गया, और वहीं से फिर क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हुआ।
फिर धीरे धीरे आज की डेट में अगर हम बात करें तो वाकई अब तो ये जितने भी त्यौहार हैं वो सारे यूनिवर्सल हो गए हैं। हर कोई हर एक त्यौहार मनाता है, सेलिब्रेट करता है पूरी खुशी से, और उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। इवन हम भी करते हैं उसी तरह से। तो अब केक, गिफ्ट, कहीं घूमने जाना, चर्च जाना, प्रेयर करना, ये सब हम लोगों के रूटीन में भी 25th को शामिल रहता है। और उम्मीद है आप सबका भी क्रिसमस इसी तरीके से बीते। सभी को मैरी 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 क्रिसमस। तो गाइस, आपने सुना रिंकी शर्मा जी के विचार कि कैसे वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन क्या आप रिंकी जी की तरह बोर तो नहीं होते हैं ना? अगर बोर होते हैं तो हमारे प्रोग्राम को सुनिए और एंजॉय करिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं विनोद श्रीवास्तव जी के विचार। क्या वो सोचते थे, क्या वो करते थे क्रिसमस पर। क्रिसमस डे बड़ा दिन और खुशियों का त्यौहार, बहुत ही खुशियों का त्यौहार। हम लोग जब बचपन में थे तो यहाँ बहुत इंतज़ार करते थे कि कब 25 दिसंबर आएगा और कब हम लोग इंजॉय करेंगे और सेंटा क्लॉज आएगा और हम लोगों को बहुत से उपहार देगा और हम लोगों को मतलब तरह तरह की खुशियों का जो है विचार करते रहते थे। तो बाहर मोजे टांगना और उसमें स्लिप लगाना और हमारे घर सेंटा क्लॉज आएगा, देखेगा, करेगा। तो आपस में ही कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह सुबह उठ करके और किसी के मोजे में चॉकलेट डाल देना या कोई और छोटे मोटे गिफ्ट खिलौने डाल करके चले आना, ये भी एक परंपरा रही पहले। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफ़ी बहुत एंजॉय किया और समय के साथ साथ फिर और भी डेकोरेशन होने लगा, ट्रीज मिलने लगे। मार्केट में बहुत चीज़ें नहीं मिलती थी जो अब मिलती है, पहले नहीं मिलती थी। पहले केक तो मिलते थे और अब तो बहुत से डेकोरेशन के सामान मिलते हैं और होता है। और 25 दिसंबर के दिन हम लोग चर्च में जाता था और वहाँ पर एक कैंडल ज़रूर जलाता था उस परमेश्वर की उसके सम्मान में, उसके जन्मदिन के सम्मान में। वहाँ झांकियाँ लगती थी और वो जो उनकी जो साहित्य होता था और साहित्य का एक बंच, कई किताबें होती थी उसमें, कहानी किताबें होती थी, वो हम लोग को वहाँ पे दी जाती थी और हम लोग बहुत खुशी खुशी आते थे। वहाँ केक भी बंटता था, केक खाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। और चर्च की सजावट देखने के लिए हम सब लोग जाते थे, घूमते थे और बहुत आनंद आता था और बहुत मज़ा आता था। चर्च के अंदर जाना, बहुत शांति मिलती थी। जब शाम को जाते थे बहुत शांति मिलती थी बहुत, और हर चीज़ों का आनंद उठाते थे। आज भी वही क्रम जारी है, आज भी अच्छा लगता है, आज भी वही सब कुछ है। और आज भी हम ये उम्मीद करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और हम सबको अपना अपना कुछ न कुछ आशीर्वाद जरूर देगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग हर वर्ष 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आज इस 25 दिसंबर के दिन से जो दिन अभी तक छोटे हो गए थे वो कुछ कुछ बड़े होने लगते हैं। ये तो थे दोस्तों विनोद श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो काफी एंजॉय किया। तो आप सुन लेते हैं प्रिया श्रीवास्तव जी के विचार कि कैसे वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करती थी और करती हैं। जैसे कि आज हर ओर क्रिसमस की रौनक देखने को मिलती है, वैसा 80s के दशक में नहीं था। सभी के लिए क्रिसमस भी एक आम दिन जैसा ही था। मेरी स्कूलिंग मिशनरीज स्कूल में हुई, जहां मुझे यह पता चला कि ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। हमारी विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले मींस 23rd को ही क्रिसमस से जुड़े हुए स्टेज प्रोग्राम दिखाए जाते थे, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण दिखाया जाता था। हम लोग इस स्टेज परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश होते थे। उसके बाद हमारी छुट्टियां हो जाती थी। फिर न्यू ईयर पर जब हमारा स्कूल खुलता था तो हमें बहुत ही अनुशासित ढंग से स्कूल के ही चर्च में झांकियां दिखाई जाती थी और केक दिए जाते थे। वाकई बड़ा ही सुंदर दृश्य होता था वह। लेकिन आज के समय में क्रिसमस की रौनक हर जगह देखने को मिलती है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हजरतगंज की शाम क्रिसमस
घूमने जरूर जाती हूँ, जहाँ कैथेड्रल में जाकर प्रभु यीशु के समक्ष कैंडल जलाकर प्रार्थना भी करती हूँ। ये तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से हम क्रिसमस को बचपन में सेलिब्रेट करते थे और अब कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको बताने वाली है हमारी क्रिसमस एक्सपर्ट स्टेला जी कि कब से लेकर के कब तक क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या होता है क्रिसमस में। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। तो चलिए सुनते हैं स्टेला जी को। बचपन में मतलब इज टू वेट फॉर क्रिसमस, है ना, हम लोग बहुत इंतजार करते थे क्रिसमस का। फिर हम लोग दिसंबर के मंथ से शुरुआत से ही शुरू हो जाता था हम लोग के तैयारियां ये है कि मतलब जैसे घर का रेनोवेशन वगैरह हो जाता था। बड़े लोग तो मतलब जब हम लोग बच्चे थे तो बड़े लोगों का ये हेडेक होता था घर का, पर हम लोग अपने कमरों को तो मतलब अपनी तरफ से हम लोग प्रिपेयर करते थे, मतलब सजाते थे, ये सब कर लेते थे। फिर उसके बाद ये हो जाता था कि कपड़ों की तैयारी, क्या मतलब कपड़े लेने हैं, और दो दो जोड़े कम से कम चाहिए होते थे, क्योंकि ना 2 जोड़े कम से कम चाहिए होते थे। एक तो क्रिसमस पे पहनना और एक न्यू ईयर्स ईव पे भी, मतलब वो भी सेलिब्रेशन होता था। वो क्रिसमस हम लोग का 24 से लेके 6 जनवरी तक मतलब हम लोग मनाते हैं। 6 जनवरी को मतलब एपिफनी एक फीस्ट होता है 3 किंग्स का, तब तक हम लोग मनाते हैं। तो मतलब वो तैयारियां मतलब एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो नए होते थे बचपन में ये चीज चाहिए। तो मतलब एक्स्ट्रा जो होता है वो तो होता ही है, एटलीस्ट 2 न्यू पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। एंड उसके बाद ये होता था वही क्लोथ्स के साथ वो शूज एंड ऑल दोस थिंग्स ना। फिर बचपन में जो हम लोग को रिबन्स एंड स्कार्फ्स वगैरह, से जॉर्जेट के स्कार्फ्स बहुत प्यारे मिलते थे बचपन में, हमें याद है। आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब डिफरेंट कलर्स के हम लोग के पास वो रहते थे। लेकिन ग्रीन और रेड का कुछ ज्यादा ही वैल्यू होती है क्रिसमस टाइम पे ना, रेड एंड ग्रीन कलर का ज्यादा मतलब कॉम्बिनेशन होता है। एंड उसके बाद केक भी मतलब समझ लो कि 5 डेज पहले से ही, मतलब 21st तक तो केक बन के तैयार हो जाता था। एंड पकवान, जितने भी तरह तरह के पकवान बनते हैं, जो भी बचपन में ये होता था, तरह तरह के पकवान बन के वो 10 दिन पहले से शुरू हो जाता था पकवान बनने। मतलब क्रिसमस 24 दिसंबर तक बिल्कुल तैयारी होती है। फिर 24 दिसंबर नाइट हम लोग ना वी गो फॉर चर्च, मतलब गो टू चर्च। चर्च का तो ये होता है कि मतलब वही 11:30 बजे से शुरू हो जाता है, फिर 1, 2, 1:30, 2 बजे तक चलता है। फिर चर्च के बाद भी जैसे चर्च से मतलब जो हम लोग की जो भी मास होता है, जो हम लोग मास कहते हैं MASS, उसके अलावा जो मतलब हिंदी में आप लोग पूजा कहते होगे ना, जो भी होता है वो उसके बाद देन वी हैव कॉफी, वी हैव केक, मतलब वो सब चीजें जो भी होता है, फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस एंड एप्पल, मतलब जो भी चीजें होता है, मतलब वो टेबल ले होती है एंड वी सिट एंड एंजॉय अराउंड द टेबल। मतलब समझ लो उस रात को सोते ही नहीं है, तो वो ये 4-5 बजे तक सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में देर से उठ के फिर दिन का मतलब 25 का मतलब सेलिब्रेशन, फिर भी गो आउट, मतलब वो ना फ्रेंड से मिलना, ये सब 25 को एक्चुअली नहीं हो पाता फ्रेंड्स लोगों से मिलना ना, क्योंकि उस दिन सभी लोग अपने अपने उसमें बिजी रहते हैं। पर उसके बाद जो पूरा हफ्ता पड़ा रहता है ना हम लोग का 25 से लेके वो 31 दिसंबर तक, फिर बस वही है जाके घरों में मिलना। हाँ, एक चीज और हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग के जो पकवान बनते हैं, केक बनता है, हम लोग की आदत होती है उसको शेयर करना, कि मतलब ना जैसे ट्रेज में हम लोग सजा के। एंड डेट्स का भी बड़ा मतलब, यहाँ पता नहीं, मैंने नॉर्थ साइड में इतना ज्यादा नहीं देखा, साउथ में हम लोग वो जो खजूर नहीं होते हैं वो भी जरूरी होता है हम लोग को। वो जो ट्रे ले करके हम लोग जो एक दूसरे के घर ले जाते हैं फ्रूट्स में, वो ड्राई फ्रूट्स में खजूर जरूर रखते हैं, क्योंकि जीसस का मतलब हम लोग ये मानते हैं ना, ही वॉज बॉर्न इन मतलब अरब कंट्रीज में, उस एरिया में मतलब ही वॉज बॉर्न ना, तो उस वक्त खजूर का वहाँ बड़ा सिस्टम है ना, खजूर वहाँ बहुत खाते हैं लोग, तो इस तरीके से खजूर जो होता है वो जरूर होता है उसमें। एंड तरह तरह के पकवान जो भी होता है वो करके फिर एक्सचेंज करते हैं हम लोग। गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होते हैं, गिफ्ट्स भी सब तरह के एक्सचेंज होते हैं। क्रिसमस ट्री बनता है तो क्रिसमस ट्री के नीचे काफी सारे गिफ्ट्स पड़े रहते हैं, जैसे हम लोग के जो फैमिली वालों को तो पड़े ही रहते हैं, जो भी मिलने आता है हम लोगों से उन लोगों के लिए भी जो भी क्रिसमस ट्री के नीचे मतलब गिफ्ट्स रखे रहते हैं हम लोग, कुछ मतलब लोगों को देने के लिए भी, कभी वो लोग लेके आते हैं, हम लोग दे जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। बट क्रिसमस इज रियली अ वंडरफुल सीजन और हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? उम्मीद करते हैं कि बेहद पसंद आया होगा, और इसको सुनने के बाद तो आपको अपने बचपन की यादें तो ताज़ा हो ही गई होंगी। तो अगर अच्छा लगा है तो इस प्रोग्राम के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो आगे तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को अपने बचपन की यादें बिल्कुल याद आ जाए।
तो फिर से इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन टीम की तरफ से आप सभी लोगों को मैरी 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 क्रिसमस।